बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जो है वो आज हुआ। इजलास जो वो ख़त्म हो गया है, इसका एलामिया जो जारी हुआ है, एलामिया की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो भारत की मिसाइल और फ़िज़ाई और ड्रोन हमलों की जो है सबसे पहले इसमें शदीद इसकी मज़म्मत करते हैं। साथ साथ जो ये कहा गया है कि बाती हमले जो सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के बावलपुर और कोटली मुजफ्फराबाद में जो शहरी आबादी पर हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत कई बेगुनाह जो है वो शहरी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने बातिल इल्ज़ामात को जो है वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत भी करार दे दिया गया है। इस इलामिया में ये भी जिक्र किया गया है कि नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, इसको भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अफवाज ने 5 भारतीय जंगी तैयारे और ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। इलामिया में ये जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान का खुद दिफा का हक जो है वो महफूज है और जवाब अपने वक्त और तरीके से दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इंसान के लिए भी कि जवाब जो है वो भरपूर तरीके से दिए जा सकते हैं, यानी एक और फैसला जो है पाकिस्तान की जानिब से किया जा सकता है। कौमी सलामती कमेटी के इलामे मजीद ये भी कहा गया है कि बाती जारियत के नताइज की जो जिम्मेदारी है वो भारत पर आयद होगी, क्योंकि भारत ने अमन जो है वो खराब किया है और पाकिस्तान ने जो आलमी बरादरी से जो बाती जारियत का जो नोटिस देने का भी मुतालबा कर दिया है। इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ये भी कहा है कि कौम अपनी अफवाज के साथ जो है वो मुत्तहिद है और पुरअज़म है। जी। अच्छा महविश, ये बताइएगा कि खिताब भी किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म का कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर, कब होगा ये खिताब? वो वक्त जो है वो क्योंकि कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आना था, लेकिन वक्त जो है वो तब्दील हो गया। पहले 11 बजे इजलास था, लेकिन अब 4 बजे होगा। उससे पहले जो है वो 3 बजे काबीना इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और जो कैबिनेट के जितने भी वज़रा हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा और जो कौमी सलामती में जो फैसले हुए हैं वो काबीना में जो है वो रखे जाएंगे। फिर उसके बाद अगला लाएमल होगा। इसके बाद काबीना जो मीटिंग है ये खत्म होने के बाद तब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कौम से खिताब करेंगे और जो एलामिया के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है वो जो है वो टीवी पर नशर होगी। जी। अच्छा महविश, ये भी बताइएगा कि इस अहम इजलास के अंदर तमाम सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी। मज़ीद कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं जिन पर गुफ्तगू की गई हो, जिन पर बहस की गई हो? ये जो आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं यही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने खिताब में बयान करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ हुकूमती जो वज़रा हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि जो अगला लाएमल होगा वो पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि रात का वक्त था और जो पाकिस्तान जितना कर सकता था पाकिस्तान ने उनके जो जहाज है वो गिराए, लेकिन एक और जो है पाकिस्तान एक्शन करने का जो है वो सोच रहा है, सरप्राइज देने का सोच रहा है। तो पाकिस्तान जो फैसला होगा, जो इलामिया भी जारी हो, उसमें भी थोड़ा सा एक पॉइंट जो है उन्होंने एक लाइन कही है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से जो है वो वक्त का तयीन करेगा और हमला करने की भी कोशिश करेगा। तो इसी तरह पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से हमला करेगा। तो शायद यही गुफ्तगू जो है या यही फैसला जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में जो है उसका जिक्र करे और फिर क्योंकि अब हिंदुस्तान भी इस बार इंतजार में है कि क्या फैसला पाकिस्तान की जानिब से आ सकता है, जिस तरह हम इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मज़ीद डिटेल जो है अपने खिताब में बताएंगे। महविश, ये भी बताइएगा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी अब शामिल करने का लाहे-अमल अपना लिया गया है, इस हवाले से कोई डिटेल ज़्यादातर अभी तक आप तक पहुँची हैं? बिल्कुल, ये जिस तरह आज इलामिया में हमने देखा कि उन्होंने पूरी दुनिया से कहा है कि जब भारत ने अमन ख़राब करने की कोशिश की है तो इससे आलमी बरादरी से जो है वो इस बाती जारियत का नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। कल हमने देखा कि सदर ट्रंप की जानिब से भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भारत ने एक निहायत शर्मनाक हरकत की है। इससे पहले भी पहलगाम का जो वाक़या हुआ तो पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ नहीं खड़ी जो है वो नजर आई, यहाँ तक कि हर मीडिया आउटलेट जो है या हर मीडिया चैनल जो है पूरी दुनिया का उन्होंने इस पहलगाम वाक़या जो है वो फेक जो है वो करार दिया। तो अब जो आज जो एलामिया हुआ उसमें भी मुतालबा किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखें कि मजीद ममालिकों के भी जो है वो पैगामात आएंगे और हम ये भी देख रहे हैं जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो अभी से कह दिया है कि हम वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खास साथ साथ ये भी कोशिश हो रही है कि अमन जो है वो बरकरार रहे या इससे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो यकीनन बैन अल-अक़वामी सतह पर कोई अहम जो है वो जवाब ज़रूर आएगा और उसका इंतज़ार भी किया जा रहा है। और जो हमारे जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार वो भी कुछ अहम लोगों से जो है वो इस वक्त राब्ते में है। जी। अच्छा महविश, ये भी बताइएगा कि गैर मुल्की और मुल्की मीडिया को उन पॉइंट्स का, उन जगहों का दौरा करवाने की बात हुई है, इस पर भी गुफ्तगू हुई है इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में? बिल्कुल, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि कल रात से इंडिया इस बात पे क्लेम कर रहा था कि उन्होंने जो मुख्तलिफ 7 मकामात पर जो मिसाइल दागे हैं वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे। आज वज़ीर इत्तलात जो है वो मुख्तलिफ
मीडिया चैनल के और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट को वहाँ पर लेकर गए हैं और उनको फ़िलहाल जो दौरा है वो करा रहे हैं। तो ये डिस्कशन भी की गई है कि मीडिया जो है, अब मीडिया भी प्रूफ के साथ पूरी दुनिया को दिखाएगी, खासकर जो इंटरनेशनल मीडिया है, और वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कुछ घर तबाह किए हैं और कुछ खाली मकानात थे और या कुछ दरख्त और कुछ मसाजिद जो है वो शहीद की है। तो ये चीज़ें आज के कौमी सलामती कमेटी जो में उसमें डिस्कस हुई है और अब वेट किया जा रहा है कि वज़ीर शहबाज शरीफ क्या खिताब करेंगे, और जब जो इंटरनेशनल मीडिया वापस उस दौरे से आएगा तो मज़ीद वहाँ पर जो है वो जो असलियत है जो भारत ने की है, जो भारत फेक जो प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो बेनकाब भी करेंगे। जी ठीक है महविश, ये भी बताइएगा कि शहदा के हवाले से भी मजम्मत की गई है, उनके लिए फातिहा खानी की गई है, इस हवाले से कोई पॉइंट सामने है आपके पास, बताइएगा। आज के इलामे में सबसे आज की जो कौमी सलामती कमेटी थी इसमें सबसे पहले जो है वो शोदा का जिक्र किया गया, उनके लिए फातिहा खानी भी कराई गई। हमने ये भी देखा कि कुछ देर पहले जो है तमाम जो मीडिया चैनल है उनकी जो जनाजे है वो भी दिखाए गए। तो इस पे उन्होंने भी फैसला किया है कि इन जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो खवातीन जो बुजुर्ग शहीद हुए हैं, जिनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनकी फैमिली के साथ उन्होंने भी ताज़ियत की है और उनसे कुछ है वो कुछ वफाकी वज़रा जो है वो भी राब्ते में है। और जब ये मामला जो है वो हल हो जाएंगे तब कुछ वफाकी वज़रा ने कहा कि फिर जो हमारे वज़ीर है या जो हमारे पार्टी के हुकूमती के जो अहम लोग हैं वो उन लोगों से मिलेंगे भी और वहाँ पर जाएंगे भी जो लोग शहीद हुए हैं। जी महविश, ये भी बताइएगा कि मुमकिन तौर पर कब खिताब नशर किया जाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और जवाबी कार्रवाई के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर आज बताया जाएगा कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान कब जवाबी कार्रवाई करेगा। काबीना का इजलास होगा, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो जो खिताब है वो नशर किया जाएगा। अब वक्त जो है वो मुकम्मल जो नहीं बताया गया है, या तो काबीना के बाद होगा क्योंकि 3 बजे काबीना इजलास जो है बुलाया गया है, इजलास यही पार्लियामेंट हाउस में होगा, और या उससे पहले यानी 2:30 तक या 2 बजे तक जो है वो आज ये वज़ीर शहबाज शरीफ का खिताब जो है वो दिखाया जा सकता है। तमाम तैयारियां इस वक्त हम देख रहे हैं, जो जहाँ पर मीटिंग्स होती है, जहाँ पर काबीना इजलास होता है, वहाँ पर तैयारियां जारी है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वज़रा भी वहाँ पर जो चैम्बर्स है वहाँ पर मौजूद है, आ रहे हैं, और उसमें जो खिताब होगा उसमें अगला लाएमल तो ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया इस बात का इंतज़ार कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा। तो आज जो एलामिया में मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, उसमें एक अहम बात जो उन्होंने की है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो खुद दिफा का हक रखता है और जवाब अपने वक्त और तरीके से दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम लाइन है। इसी एक लाइन में जो है आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरी कहानी है। इससे पहले भी बैरिस्टर रकीब से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम अब अगला जो जगह है उसका तयीन करेंगे और कब हमला करना है ये भी अब हमारे हाथ में होगा, अब हिंदुस्तान के हाथ में कुछ नहीं है। तो यानी पाकिस्तान कोई प्लानिंग जो है वो कर रहा है, पाक फौज जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब हिंदुस्तान क्योंकि इस तरह उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो इसलिए कोई ना कोई जो जवाबी कार्रवाई हम तो देख रहे हैं कि कल रात से जारी है, लेकिन एक भरपूर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि हिंदुस्तान दोबारा ये हरकत ना करेगा। जी अच्छा महविश, एक खबर ये भी सामने आई कि सबसे पहले पाक फ़ौज ने जिस शानदार अंदाज में दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिलाया और उसके 5 तैयारे तबाह किए, शाबाश भी दी गई इस इजलास में पाक फ़ौज को। जिस तरह सबसे पहले उन्होंने जो मजम्मत की, जो लोग शहीद हुए हैं, फिर उसके बाद जो एयरफोर्स के हमारे जो जवान हैं उनकी तारीफ़ की गई है, और क्योंकि वहाँ पर तमाम जो अस्करी क़यादत के सरबराहान मौजूद थे, तो जो एयर चीफ वहाँ पर मौजूद थे उनको भी शाबाशी दी गई, उनको भी सराहा कि आपके जो जवान हैं उनमें एक भरपूर और बर वक्त जो है वो कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कुछ वहाँ पर जो सीनियर क़यादत थी हुकूमत की, उन्होंने भी जो चीफ एयर मार्शल है उनको उनकी तारीफ़ की, कहा कि आपके जवानों ने भरपूर जो है वो कार्रवाई की है। और जिस तरह हमने देखा कुछ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर भी हमारे जो जवान हैं, जो पायलट्स हैं, उनकी आ रही है, और वो भी खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके और जो 5 तैयारे हैं और मुख्तलिफ जो 3 ड्रोन्स हैं उनको गिराया है। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, सिर्फ हर इंसान जो पाकिस्तानी है उनके लिए फ़ख्र की बात है। और जो आज कौमी सलामती कमेटी में जो चीज़ें डिस्कस हुई, तो ये चीज़ें भी डिस्कस हुई कि हमारे जो जवान हैं वो
उनकी जो ट्रेनिंग है वो भरपूर तरीके से की गई है। अगर हम पहले की पुलवामा वाक़े के बाद देखें, जिस तरह अभिनंदन का हमने जो हाल किया, जिस तरह उसको पकड़ा, उसके जहाज़ का किया, तब भी हमारे जो एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो पायलट्स हैं, उन्होंने बताया कि कितने वो अपने काम में माहिर है। इस तरह आज भी, कल रात भी हमने देखा कि यही सूरत हाल एक बार फिर से हमने देखी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी उनको कहा कि अगर इस तरह कुछ होता है तो फिर भी आप लोगों ने इससे बेहतर जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है। महविश, शुक्रिया आपका।